हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग प्रश्नावली 3 के सवालों को हल करने वाले हैं, जो कि ढाल से संबंधित प्रश्न हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला नंबर प्रश्न है, दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ये आलेख दिया गया है और इसमें ये अंतराल या रेखा कह सकते हैं, ये अंतराल दिए गए हैं। ठीक है, ये अंतराल दिए गए हैं, इन्हीं की प्रवणता अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, और दूसरा नंबर प्रश्न जो है लिखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इस एक्स अक्ष के समांतर कौन सी रेखा है? ये है समांतर है, देखिए, मतलब जी एच की निकालनी है। इसके बाद मैं तीसरा के आगे अगले क्लास में बताऊंगा 7वां नंबर, जो कि इस आलेख से संबंधित ही है, इसलिए मैंने 7वां नंबर प्रश्न ले लिया। तो 7वां नंबर में क्या दिया है? वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, यानी ये हमारा वाई अक्ष है और इसके समांतर ये हमारी रेखा है, इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए, बाकी तो आप अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी क्लासेस अभी तक हुई हैं, उनके जो सवाल थे, सवालों को आशा करते हैं आप समझ के बनाते होंगे, घर में रिवाइज़ करते होंगे, बनाते होंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि एक ही प्रश्न को आप कई बार बनाने का प्रयास किया करें। कुछ टाइम अंतराल बना लीजिए, उस टाइम पर आप उनको दोबारा तिबारा रिवाइज़ करते रहिए, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम को ये दिमाग में मत रखें कि एग्ज़ाम टाइम हम रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ आपका पहले से होना चाहिए। हल्का फुल्का बचता है तो उस समय, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जब होता है उस टाइम आपको काफ़ी प्रेशर होता है। उस समय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसको संतुलन बना के रखना, उनके चीज़ों को माइंड में रखना थोड़ा सा लगता है हम लोगों को कि कैसे करें, है ना। तो देखिए क्या है, अच्छे से अगर रिवीजन आपका रहेगा, बेहतरीन तरीके से पहले से रिवाइज़ किए रहेंगे, याद किए रहेंगे, सवालों को बनाए रहेंगे, हिंदी इंग्लिश वगैरह ये सब याद किए रहेंगे समझ के। ठीक है, साइंस वगैरह सारी चीज़ किए रहेंगे, यानी दिसंबर कहा जाए तो दिसंबर जनवरी तक आपको पूरा एक तरफ से एक बार याद हो जाना चाहिए, और सवाल जो हैं एक बार कोर्स समाप्त हो जाना चाहिए। और जनवरी के बाद फरवरी जो है 1 महीना आप रिवाइज़ में लगा दीजिए, उनको बार बार रिवाइज़ करिए। और ये तो मैं थोड़ा सा ऐसा देखा हूँ, बाकी बच्चे जैसे बताते हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि सर हमारा पेपर नहीं गया। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ों को लेने के बाद अपने को ये थोड़ा सा एहसास होता है कि देखिए क्या है कि कुछ बच्चे लास्ट पे एकदम प्रेशर इतना ले लेते हैं कि उनसे बन ही नहीं पाता है, बनाते बनाते आधे रास्ते में ही छूट जाता है, किसके आगे होगा क्या, माइंड में आता ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो उसको अच्छे से देखे ही नहीं, एक आध बार पढ़े नहीं, तो ऐसे ही दूसरे के जैसा तो है करके छोड़ दिए हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हर एक प्रश्न को बनाना है आपको, क्योंकि एक बार दो बार आप बनाए रहोगे ना तो आपको इजी पड़ेगा और आप स्पीड बना पाओगे। क्या है कि पहली बार हम लोग किसी काम को करते हैं, भले बनता है लेकिन स्लो स्लो करते हैं, धीरे धीरे आराम से करते हैं, और बनाते बनाते जब आदत पड़ जाती है तो उसी काम को सुंदरता के साथ अच्छे से हम लोग स्पीड कर पाते हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस करें, जो हो सकेगा वो मैं पूरा करा रहा हूँ। बाकी मैथ्स तो चल ही रहा है रेगुलर क्लास, भले ही साइंस को देखेंगे। ठीक है, बीच बीच में क्लासेस उसके भी रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। नंबर पहला प्रश्न जो दिया है, दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल ज्ञात कीजिए। अंतराल हमारे पास ए बी अंतराल है, सी डी है, ई एफ है, जी एच है, जी एच है, और जे, और यहाँ पे क्या था, जे आई जे था क्या? एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा बुक में। हाँ, एक मिनट आई जे है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। हूबहू आपका लिखा गया, बस थोड़ा सा क्या है, ग्राफ पे नहीं दर्शाया गया, वैसे ही मैंने यहाँ पे आलेख बना दिया है। ठीक है, तो चलिए, इसमें से मैं एक आध प्रश्न को बताऊंगा, बहुत सारे हैं, खुद करने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसी तरीके से मैं बताऊंगा, वैसे ही सभी प्रश्न बनने वाले हैं। तो सवाल नंबर पहला देखिए, पहले में सबसे पहले हम लोग, मैं ए बी का निकाल ले रहा हूँ। ए बी की ढाल के लिए, ए बी की ढाल के लिए
ए बी की ढाल के लिए हमारे पास जो बिंदु निर्देशांक दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक दिया है 1, 5, बी का निर्देशांक दिया है 3, 7। अब इसके बाद यहाँ पे x1, y1, x2, y2 का मान निकालेंगे। ठीक है, x1 का मान यहाँ से निकलेगा, यहाँ से x1, y1, x2, y2 है, मालूम ही आपको। x1 का मान 1 है, y1 का मान है 5 है, x2 का मान आपका 3 है, y2 का मान है 7। इसके बाद सिंपल सा आप ढाल का कैसे लिखेंगे, ए बी की ढाल या प्रवणता दिया होगा, प्रवणता या ढाल लिख देंगे चल जाएगा, जिसको m भी लिख सकते हैं आप। m बराबर सूत्र है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, मानों को रख देते हैं। y2 का मान 7 है, यहाँ पे 7 लिखेंगे, माइनस से माइनस करेंगे। y1 का मान देखिए, y1 का मान 5 है, 5 लिखेंगे, बटा x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 है, माइनस x1 का मान कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए ये जो 7 है, 7 में 5 घटा दीजिए, कितना आएगा 2, और 3 में 1 घटा दीजिएगा 2। इसके बाद दोनों ही कट जा रहे हैं, आएगा 1, यानी ए बी का जो ढाल है वो निकल गया है 1। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे बाकी हैं, सभी को बनाना है ना। ए बी का मैंने निकाल दिया, आपको सी डी निकालना है। इसी प्रकार से सेम क्रम, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ तक किया, एक के लिए किया, एक रेखा के लिए किया, आपको सेम इसी तरीके से बाकियों को भी बनाना है। सी डी बनाना है, ई एफ बनाना है, जी एच बनाना है, आई जे बनाना है। ठीक है, और जिसका कंप्लीट हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर हो गया है, कंप्लीट हो गया है आपका वर्क। ठीक है, तो मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। एक्स अक्ष के समांतर कौन सी ऐसी रेखा है जिसकी प्रवणता पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर जो हमारी रेखा होगी उसकी हम लोग क्या करेंगे, प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष हमारा है क्या, एक्स अक्ष हमारा ये वाली है जो दिख रही लकीर आपको, ये एक्स अक्ष है, और इसके समांतर हमारा ये दिख रहा है जी एच। क्या दिख रहा है, जी एच दिख रहा है। इस जी एच की क्या करेंगे, हम लोग प्रवणता निकालेंगे। तो लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूँकि एक्स, थोड़ा सा और नीचे लिखेंगे आप लोग, हल के बाद लिखा जाता है इसलिए नीचे लिखेंगे, चूँकि एक्स अक्ष के समांतर रेखा, क्या रेखा है बताइएगा एक बार, जी एच है, जी एच है, इसलिए जी एच की प्रवणता के लिए देखिए जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है 3, 2, और एच का कितना दिया हुआ है 6, 2। अब आगे देखिए x1 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू यहाँ पे 6, y2 का वैल्यू यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे जी एच की ढाल, या यहाँ प्रवणता लिखा है, प्रवणता लिख दीजिए, है तो वही। ठीक है, मान रखते हैं, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पर 2 है, फिर माइनस है, माइनस करेंगे, y1 का मान यहाँ पे 2 है, बटा है, बटा करिए, x2 का मान कितना है 6 है, फिर माइनस करेंगे, x1 का मान कितना है 3 है। ठीक है, अब 2 में 2 घटा दिए 0 आएगा, 6 में 3 घटा दिए 3 आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर अगर 0 है और नीचे कोई संख्या है, कुछ भी हो, उसका मान होता है 0, यानी जी एच की जो ढाल है, बिल्कुल इसमें ढाल है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे प्लेन समांतर इसके है, ढाल है ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 आ चुका है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। बाकी को स्किप कर दिया गया है क्योंकि जो है अलग तरीके से थोड़ा सा है इसी का, लेकिन अलग तरीके से है। इस आलेख से संबंधित जितने सवाल उसमें दिए गए हैं प्रश्नावली आपके 3 में, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और उन्हीं को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो आपको पता है कि जो वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इससे
वाई एच के समांतर रेखा हमारा जो है आई जे है। क्या है? आई जे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बस यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे वाई एच के समांतर रेखा, रेखा क्या है? आई जे है। इसलिए आई जे की प्रवण ढाल के लिए आई का लिखेंगे निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 7, 5। इसके बाद जे का कितना दिया हुआ है? जे का दिया है 7, 1। x1 का मान यहाँ 7 है, y1 का मान यहाँ पे 5 है, x2 का मान यहाँ पे 7 है, y2 का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आप इस सूत्र को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या? ये हो जाएगा आई जे की ढाल। तो सूत्र में रखेंगे मान, y2 का मान कितना है? 1 माइनस की y1 का मान कितना है? 5 बटा क्या दिया है? x2 का मान कितना है? यहाँ पे 7 माइनस x1 का मान 7। ठीक है, ऊपर -4 और नीचे आ जाएगा 0। 7 में 7 गया 0, यानी इसका मान जो होगा अपरिभाषित होगा। इसका कोई मान ही नहीं निकलेगा, यानी इनफाइनाइट भी कह सकते हैं आप। अपरिभाषित है, अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। कभी भी ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे हड़बड़ भड़बड़ में क्या करते हैं, ऊपर नीचे 0 पर देखना जानते हैं, वो ऊपर रहे नीचे रहे 0 लगा देते हैं। नहीं, अगर नीचे 0 है, ऊपर में कुछ भी हो, उसका मान होता है अपरिभाषित। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो, उसका मान होता है 0। क्लियर है ना? इस प्रकार से आपको बनाना है। आशा करते हैं आप समझ में गए होंगे कि किस टाइप के सवाल इसमें दिए गए हैं, और आपको इन बाकी प्रश्नों को घर में बनाना है होमवर्क में, और जिसका हो जाएगा, जो हम से पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो बच्चे होंगे या हमारे साथी शिक्षकगण भी कोई क्या है कि कभी कभी देखते हैं, तो उनको भी भाई वो करें ना करें, ठीक है, कुछ तो बताया करें, है ना, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी। बाकी दिन हम लोग देखेंगे आगे के सवालों को किस प्रकार से सवाल दिए गए हैं। फिलहाल इस आलेख से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए थे, इनको आपको करना है। ठीक है।